नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार सवाल को हल करने वाले हैं। देखिए, ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। ये सवाल, जी हाँ दोस्तों, ये सवाल एक साल पहले बहुत ही वायरल हुआ था। मैं समझता हूँ कि अब भी वायरल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सवाल ही है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और कंफ्यूजन होगा क्यों नहीं? क्योंकि कोई ऐसा प्रमाण, कोई ऐसा परीक्षण कोई देता ही नहीं है कि जिससे ये पता चल सके कि हाँ, वाकई में 16 ही आंसर है या फिर एक है, या फिर कोई भी सवाल ऐसा हो उसका आंसर क्या होगा। कैसे हम पता करें? उसका परीक्षण अगर कर दिया जाए तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ, एकदम यही आंसर है और इसके आगे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 16 इसका आंसर है या फिर एक है। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड मास नियम के थ्रू इसको हल करें तो 16 आएगा, और ये प्रेमदास नियम के द्वारा हल किया जाएगा तो एक आएगा। प्रेमदास नियम क्या होता है? उसमें जो है कि गुणा पहले किया जाता है भाग से पहले, और इसमें भाग पहले किया जाता है गुणा से पहले। तो देखिए दोस्तों, अब कौन सा नियम सही है यहाँ पे तो हल करने पर ही पता चलेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे इसको हल कर रहे हैं बोर्ड मास नियम के द्वारा। तो देखते हैं क्या है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका 4, और इसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 4 के रूप में। अब देखिए, बोर्ड मास नियम क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब गुणा और भाग हो, ठीक है, तो सबसे पहले भाग किया जाता है, यानी कि हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट इसको करेंगे तो देखिए, फिलहाल यहाँ पे ये ब्रेकेट दिया हुआ नहीं है। ब्रेकेट अगर दिया होता तो बात क्लियर हो जाती है, लेकिन इसमें ब्रेकेट दिया नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रेकेट लगा दिया, ब्रेकेट नहीं है, इसीलिए तो ये सब झंझट है। तो फिलहाल ब्रेकेट नहीं है तो हम लाएंगे कहाँ से भाई? इसको जो है उसी तरीके से हम हल करेंगे। तो ये 2 चौको 8 सिंपली आ गया, और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 चौका 16। तो ये बोर्ड मास नियम के अनुसार 16 आ गया। मान लेते हैं ये सवाल, ये जो आंसर आया है बोर्ड मास नियम के अनुसार, ये सही है। लेकिन इसका कोई कारण भी तो होना चाहिए, ऐसा उदाहरण तो होना ही चाहिए जिससे कि पता चल सके कि हाँ भाई, एकदम सही है ये आंसर जो है 16, वो एकदम सही है। अगर सही है तो कैसे, इसी को हम जानेंगे अभी। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि गुणा क्या होता है? भाग का उल्टा होता है, या फिर भाग क्या होता है? गुणा का उल्टा। आगे पीछे हम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, भाग बराबर 1/गुणा। ठीक है, या गुणा भाग का उल्टा, या फिर भाग गुणा का उल्टा है, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, अब यही से सब कहानी पलटने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 8, ये एक संख्या हमने ले ली है। अब इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके चिन्हों को हम भाग के रूप में बदलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बदलते हैं हम इनको भाग के रूप में। अब देखिए, 2 गुणे 2 है। अब हम इस वाले को बदल रहे हैं, इस वाले को बदलेंगे तो ये 1/2 के रूप में होगा, होगा ना, और ये भाग का चिन्ह होगा साथ में। तो इसको हम ऐसे लिख दिए। अब देखिए, ये 1/2 के रूप में हो गया, तो इसको भी हम भाग के ही रूप में लिख सकते हैं, स्पष्ट रूप से। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो गया, कैसे किसको क्या हल करें। किसी भी तरीके से हम हल करें, हमें मान कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो वो भी तो एक नियम के अनुसार ही होना चाहिए ना। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारा 2 का 1 में भाग है, लेकिन ये 2 2 आपस में गुणा है। तो किसका गुणा हम करें, किसका कैलकुलेशन सबसे पहले करें, यही ना दिक्कत है। तो दिक्कत तब तक होती है दोस्तों जब तक 2 प्रकार के चिन्ह होते हैं। यहाँ पे एक गुणा का चिन्ह है और यहाँ पे 2 भाग का चिन्ह है। अगर इस वाले चिन्ह को भी हम भाग के चिन्ह में बदल दें तो झंझट खत्म हो जाएगी। तो चलिए इसको भी बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, और ये तो पहले से ही 1/2 है ही। अब देखिए, इसमें और भी झंझट आपको लग सकती है कि अब भाई किस में किसका गुणा करें। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखिए दोस्तों, ये दाहिनी तरफ से हम यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे दाहिनी वाला संख्या यही है 2। अब इसका किस में भागे? 1 में भागे, ठीक है, 1 में भागे ना, तो इस वाले दाहिने का अब ये दूसरे में गुणा हो जाएगा, तीसरे में, सॉरी, तीसरे में गुणा हो जाएगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसका देखिए, फिर दूसरे तीसरे में गुणा हो जाएगा, तो इसको ले जाकर हम इसमें गुणा कर देंगे। अब इसी तरीके से 1 का
हम किस में गुणा करेंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, तो एक का इस वाले एक में गुणा हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका दो में, फिर इसका दो में, यानी कि टोटली हम क्या करेंगे, सबका इस वाले दो में गुणा कर देंगे। अब देखिए ये तो यहाँ पे देखिए एक है ना, ये भागे, देखिए इसका गुणा हमने इस वाले एक का गुणा इसमें हमने किया है। अब चूंकि यहाँ पे जो भाग का चिन्ह है यहाँ पे लगेगा ही, तो सिंपली यहाँ पे दो दूनी के चार दूनी के आठ हो गया, और ये भागे एक गुणे एक। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आठ ही आने वाला है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, हमने क्या देखा कि हम जब भाग के रूप में बदल दिए हैं या फिर बदलते हैं, तो दाहिनी तरफ से हम तीसरे संख्या में गुणा करते हैं, ठीक है, अपनी वहां से गिनेंगे यहाँ पे एक दो तीन, तो इसका हमने तीसरे में गुणा किया, और फिर इससे तीसरे स्थान वाले पे हम गुणा करेंगे, तो इसको एक लेकर चलेंगे, एक दो तीन, तो इस तरीके से एकदम बाएं वाली संख्या में हम सभी का ले जाकर गुणा कर देते हैं। तो हमने इस वाले दो का इसमें गुणा कर दिया, तो फिर इन दोनों का गुणा हमने इसमें ले आकर कर दिया, तो यहाँ पे दो गुणे के रूप में आ गया। अब फिर इसका इस वाली संख्या का जो बच रहा है इसका भी हम इसी तरीके से बाईं तरफ ले जाएंगे, तो इसका भी एक दो, फिर तीसरे स्थान पे इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों एक ही है, तो एक एक का गुणा एक ही होने वाला है, और आठ में एक का वर्ग का भाग करेंगे तो आठ ही आएगा। तो देखिए जब हम यहाँ पे बाईं साइड से चले थे तो आठ था, अब यहाँ पे दाहिनी साइड से हम यहाँ पे उत्तर प्राप्त कर रहे हैं आठ, इसका मतलब ये जो विधि है एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि आठ आना चाहिए, यहाँ पे आठ था तो इसका गुणा आठ होना ही चाहिए, ठीक है, आठ ही आएगा। तो इसको भाग के रूप में हमने बदला, तो भाग के रूप में कैलकुलेट करने के बाद भी आठ ही आ रहा है, तो यहाँ से हम एकदम निश्चित हो सकते हैं कि भाई हमारा जो ये आंसर है भाग के रूप में हमने जो कन्वर्ट किया है वो एकदम सही है। तो इसी नियम के तहत हम इसको भी तो चेक कर सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा, तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। तो देखिए ये है आठ भागे दो, दो गुणे चार, अब देखिए ये आठ हो गया और ये भागे दो, अब इसको भी हम भाग के रूप में बदलेंगे तो ये आ जाएगा एक भागे चार। अब देखिए इसका भी एक दो तीसरे में हम गुणा करेंगे, अब इसके बाद देखिए एक दो तीसरा इधर तो है नहीं, बस खत्म, यहीं पे छोड़ देंगे इसको, इस वाले चार का गुणा करके। अब इसी तरीके से इसका एक दो तीन, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक गुणे आठ, और ये देखिए भागे दो गुणे चार, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आठ बटा कितना लिखेंगे, चार दूनी के आठ, तो इसको हल करेंगे तो मान कितना आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है। तो एक जब आ रहा है तो यहाँ से हम क्या इसको कर सकते हैं कि ये मान सही है कि गलत, हम यहाँ से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको प्रूव किया है कि इस तरीके से जो हम मान ला रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि आठ हमने लेकर चला हुआ है यहाँ से बाएं साइड से, और दाहिनी साइड से हम देखिए इसको गुणा से भाग के रूप में बदला, लेकिन मान तब भी नहीं बदला, क्योंकि मान बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि गुणा भाग का उल्टा होता है या फिर भाग गुणा का उल्टा होता है। तो इसी नियम को लेकर हमने यहाँ पे चला हुआ है, जो कि एकदम बहुत ही बेसिक नियम है, एक गुणा भाग यानी कि जो संक्रियाएं होती हैं उनमें बहुत ही बेसिक नियम है। अगर इसको भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे चार गुणे दो है, ठीक है, अब इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं कि भाई कैसे मान सही है, चार दूना आठ ही आना चाहिए, तो ठीक है, इसको हम भाग के रूप में बदल के देखते हैं, इसको एक बटा दो के रूप में कर दिए, अब इससे इसमें भाग कर देंगे, ठीक है, तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो 0.5 ही होगा, सिंपली होगा ना। तो अब इसका भी हम इसमें भाग करेंगे, तो भाग करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चार भागे यानी कि चार बटा 0.5, ठीक है। देखिए 0.5 है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि हर वाला मान जब एक होता है तभी वो मान पूरा स्थायी होता है, तो यहाँ पर हमें इसको एक करना होगा, तो एक करने के लिए अंश और हर में हमें क्या करना होगा, दो का गुणा करना होगा, दो का गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये चार दूना आठ हो गया और ये 1.0, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये वाला जो मान है सही है, और ये जो हमने निकाला है इसका मान ये भी 100% सही है, और ये क्या है, गलत है। तो इस तरीके से बोर्ड मास नियम वाला जो फैक्टर है कि सबसे पहले गुणा और भाग में सबसे पहले भाग करते हैं वो गलत है। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको भी क्लियर हो गया होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए यहाँ पे
एक बात और भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कब वो सही हो सकता है, ये 16 वाला। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 8/2 है, और ये 2, और ये ऐसे ना। तो ये अगर यहाँ पे भी इसकी ब्रेकेट हो ना, तब ये मान एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि इसका हम भाग देंगे तो ये 4 आएगा, और ये 4, और ये 16 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेकेट है नहीं इसको अलग करने के लिए, तो इसलिए ये मान 16 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकेट नहीं दिया हुआ है। तो बिल्कुल ऐसे रहेगा तो ये मान 16 नहीं आएगा, ये मान 1 आएगा। अगर ऐसे रहेगा तो ये मान 16 आ जाएगा। इसमें कंडीशन है। ब्रेकेट का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है गणित में, इसीलिए ब्रेकेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, फिलहाल यहाँ पे ब्रेकेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि उसको अलग हम दिखा सकें, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही नहीं ब्रेकेट को लगा दिया जाता है। तो ब्रेकेट के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए कि ब्रेकेट का कैसे उपयोग होता है, कहाँ कैसे, उसकी भी वीडियो हम लाएंगे अगर आपके कमेंट होंगी तो। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉसिबिलिटी प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।